पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से अपील की कि वो भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर एक बार फिर से नजरसानी करे और बैरून मुल्क से आने वाले मेवाजात पर 50% टैक्स लगाएं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईरान से आने वाले सेब ने पहले ही कश्मीरी सेब व्यापारियों को परेशान करके रखा है। उन्होंने एनसी सरकार से भी फसल बीमा लागू करने और दीगर सहूलियात बढ़ाने की दरख्वास्त की है। अगर ये इस वक्त मैं अपने जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी, खासकर 2019 के बाद, और बहुत ही उन्होंने सब्र से काम लिया। मगर अगर अब इस इंडो यूएस ट्रेड डील की वजह से आप हमारे पेट पे भी लात मारेंगे, हमारे रोजगार पे भी लात मारेंगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन पे भी लात मारेंगे। अगर यहाँ कोई बीमार होता है, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती, तो उसका भी खर्चा इसी से निकलता है। यानी हमारी जिंदगी इसी पे चलती है। अगर आप इस पे भी लात मारेंगे तो ये लोग फिर क्या करेंगे? मुझे बताइए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये जो लाखों नौजवान। किश्तवाड़ में रमजान मुबारक के दौरान चंदा जमा करने के हवाले से जिला इंतजामिया के हुक्मनामे पर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजाहत दी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इक़दाम नकली एनजीओज के जरिए चंदा इकट्ठा करके उस रकम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। वज़ीर आला ने जोर देकर कहा कि अवामी एतमाद का तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को यकीनी बनाना जरूरी है, लिहाजा इस मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कि किश्तवाड़ में एक ऑर्डर जारी हुआ है ज़कात और डोनेशंस को लेके, और ये कहा गया कि हुकूमत जो है मजहबी मामलों में दखल दे रही है। मैंने इसमें तहकीकात करने की कोशिश की और पता ये चला कि डीसी ने अपनी मर्ज़ी से या हवा में देख के जो है ये ऑर्डर जारी नहीं किया। रमज़ान से पहले हर डीसी को कहा गया था कि वहाँ लोकल लोगों से बात करके। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में रमजानुल मुबारक के पहले जुमा के मौके पर हजारों फर्जंदान तौहीद ने मजहबी जोश और जज्बे के साथ नमाज अदा की। मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अपने खिताब में रमजानुल मुबारक को रूहानी तजदीद और इत्तेहाद का महीना करार दिया। उन्होंने कुरानी आयात का हवाला देते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो मायूसी छोड़कर उम्मीद और साबित कदमी का दामन थामें और खित्ते में अमन व सुकून के लिए दुआ करें। मुख्तसर से मैं आकाश करें सो गो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि माह रमज़ान मुबारक तो मुतबरक रेत बे हासिल सपदान तो ये जामिया मस्जिद अंदर वनकन सारी जमा तो जामिया तो ये सियामुक गोडनुक ये जुमा इतकन तुम पता है कि ये मुकद्दस मकाम सदियों। रमजान मुबारक के पहले जुमा पर वादी कश्मीर के तमाम मसाजिद, दरगाहों और खानकाहों में अकीदतमंदों की भारी तादाद देखी गई। श्रीनगर शहर में आसार शरीफ, दरगाह हजरत बल और मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात का एहतमाम किया गया। लोगों ने आलमी अमन और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। ये इंसान मांगे ती गसान मंजूर, रबस हिज दा मांगे सह गस मंजूर, रुचरुक दा तो परवरदिगार कर सारे रुचर अता ईमान कामिल बख्शनक सजरस पे दिन। किश्तवाड़ मरकजी जामा मस्जिद में माह रमजान की पहली जुमा खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। माह सियाम में ज्यादातर लोग मुजाती इलाके के जामा मस्जिद का रुख करते हैं ताकि मरकजी जामा मस्जिद में नमाज अदा कर सकें। जुमा के मौके पर मस्जिद में तिल धरने की जगह न थी, ताहम मरकजी जामा मस्जिद में नमाजियों का असर देखने को मिला। धूप के बावजूद नमाज सहन और बालाई हिस्से में सब्र सुकून के साथ बाजमात अदा की गई। जिला शोपियां में रमजान मुबारक के पहले जुमा के मौके पर जामा मस्जिद शोपियां में हजारों अकीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की। नमाज की अदायगी के लिए शहर और मुल्हिका इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद दोपहर से कबल ही मस्जिद पहुंचना शुरू हो गई थी। उलमाए किराम ने अपने खिताबात में रमजानुल मुबारक की रूहानी अहमियत, सब्र, तकवा, खैरात और
खुद एहतसाबी पर जोर दिया। जिला इंतजामिया शोपियां और शोपियां पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए गए थे ताकि नमाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कि जामिया मस्जिद तवारीखी में आज पहला जुमा अदा हुआ है माह रमज़ान का। इसके इंतज़ामात के लिए मौली रिजवान साहब ने खुद यहाँ पर मॉनिटर किया है, क्या ज़रूरत है नमाजियों के लिए, क्या कुछ परेशानी है वो दूर किया है। हमने यहाँ पर मुंतज़िमीन ने, जो मुकामी मुंतज़िमीन है जामिया मस्जिद के, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम रखा है। जिला पुंछ में माह रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा की नमाज तमाम मसाजिदों में खुशू व खजू के साथ अदा की गई। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में रोज़ेदारों ने मरकज़ी जामा मस्जिद और इसके अलावा अपने अपने इलाके के मसाजिदों में नमाज जुमा अदा की और आलम इंसानियत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और तमाम मोमिनों और मुसलमानों को रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इस महीने को जो है वो बाबरकत बनाए और आज उसका पहला जुमा है। आपने और हम सब देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग गाँव से, शहरों, इलाकों से जो है वो मसाजिद की तरफ जो है वो लपके हैं और मस्जिदें जो है वो। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा के मौके पर भदरवा शहर और अतराफ नौह की तमाम मसाजिदों में नमाज जुमा के लिए मुसलमानों का रश देखने को मिला। 15 से ज़ायद जामा मस्जिद में नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा और मसाजिद खचाखच भरी नजर आए। सर झुकाए, हाथ उठाए नमाजों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपनी फलाह बहबूद, अमन व अमान और समाजी हमाहंगी के लिए दुआएं मांगी। नमाजियों की कसीर तादाद के बायस तारीखी जामा मस्जिद भदरवा के बाहर सड़क पर भी दर्जनों अफराद को नमाज अदा करते देखा गया, क्योंकि मुकद्दस माह रमज़ान के पहले जुमा की नमाज के लिए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। स्पेशल प्रेयर फर्स्ट फ्राइडे था, होली मंथ था रमजान का, जो हमारे इमाम साहब थे उन्होंने भी सरमन यहाँ से दिया और क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है इस होली मंथ ऑफ रमजान की, उसको हमें बताया है और बड़ा अच्छा जो है महसूस हो रहा है कि आज मिलजुल कर। डिप्टी कमिश्नर डोडा अरविंदर सिंह की हिदायत पर फूड सेफ्टी डोडा, महकमा म्यूनसिपल हैवानात और दीगर अफसरान की एक टीम ने आज अचानक बाजार की चेकिंग की। बाजार की चेकिंग का मकसद रमजान के मुकद्दस त्योहार के दौरान खाने के मयार को बरकरार रखना था। मटन, चिकन, फल, सब्जियों और मिठाइयों के मयार को चेक किया गया। तमाम फल फरोशों और गोश्त फरोशों को हिदायत दी गई कि वो गोश्त और दीगर खाने पीने की अशिया को ढांप कर रखे ताकि गर्द गुबार और गैर सेहत बख्श चीज़ों से बचाया जा सके। तमाम दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपनी दुकानों के सामने रेड लिस्ट आवेज़ा करें। पूरी टीम हमारी पुलिस के साथ हम पूरे बाजार में निकले। हमने आज थोड़ा बाजार का मुआयना किया, रेड लिस्ट वगैरह का जहाँ जहाँ हमें कुछ लगा हमने उनको समझाया भी और जहाँ जहाँ हमें लगा कि उन्होंने एनक्रोचमेंट की उसको भी हमने थोड़ा उसको हदायत की कि वो अपने लिमिट में सामान रखा जाए। इसका रेट जो है वो 550 साफी है और जो 500 में बेचेगा वो इसमें 150 ग्राम जो वो चर्बी या ओजरी डालता है। सीरी जो है वो 200 रुपये की है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम आमिर अतर खान की खुसूसी हिदायत पर जिला इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक के दौर में बाजारों में निगरानी का अमल मजीद सख्त कर दिया। इस सिलसिले में नायब तहसीलदार नासिर अहमद मंटू और SHO कुलगाम की क़यादत में पुलिस, फूड सेफ्टी और लीगल मुश्तरका टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अशिया खुर्दनोश के मयार और कीमतों का मुआयना किया। आज जैसा कि आपको पता है कि डी साहब की हदायत पर आज हमने इंटर डिपार्टमेंटल मार्केट चेकिंग शुरू की, जिसमें हमारे SHO साहब और कुछ बाकी महकमाजात भी शामिल थे। तो आज हमारा फोकस रहा है कि जो फूड आइटम्स है इनके ऊपर हमारा आज फोकस रहा। तो हमने इसकी चेकिंग की, हमें जहाँ जहाँ लगा कि क्वालिटी पर हमने ज़्यादा आज फोकस किया और रेट्स भी हमने चेक की। जहाँ पर हमें लगा कि हाइजीन जो है ना, जो फूड आइटम्स हाइजीनिक नहीं है। तो यूथ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में जारी AI समिट के आखिरी दिन मुबैना हंगामा करने पर आज हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वहीं नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि चीनी रॉबर्ट पर भी सवाल उठाना चाहिए। इस समिट में जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस ने डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट और मैं कहता हूं कि एक घिनौनी हरकत की है, इससे बड़ा
अपराध कोई हो नहीं सकता है जहां पे देश के इतने वरिष्ठ और उत्कृष्ट लोग बैठे हो, इतना बड़ा समिट। माह रमजान मुबारक के पेश नज़र म्यूनसिपल कमेटी तराल की जानिब से आज कस्बा तराल में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। इस दौरान मसाजिद और खानकाहों के इर्द गिर्द साफ सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाया गया ताकि नवासी और अकीदतमंदों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हुकाम का कहना है कि माह रमजान के दौरान सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा ताकि इबादत गुजारों को साफ और बेहतर माहौल मैसर हो। एग्जीक्यूटिव अफसर की तरफ से एक हुक्मनामा पेश आया है, उसमें हमने तराल बस स्टैंड को सफाई किया है, गली कोचों को सफाई किया है। ऑलरेडी हम करते हैं, लेकिन आज माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इसलिए हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर ने हमें हिदायत दी है कि खानकाहों मस्जिदों को साफ़ सुथरा रखें ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना आए।